हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता शर्मा। आज हम DECE 3 पेपर से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। जैसे कि आप बुक से भी स्टडी करते हैं तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और उन क्वेश्चंस के आप डिटेल में जो है पहले स्टडी करके उसके नोट्स ज़रूर तैयार करें। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि नोट्स बनाएं। एक्चुअल में नोट्स बनाने से काफ़ी जो है हेल्प होती है। आप करके देखना कि एग्ज़ाम में आपकी कितनी हेल्प होगी अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हो। चाहे जैसे हम वीडियोस डालते हैं नोट्स के, इनसे भी आप कॉपी करके लिख सकते हो, या फिर इनकी पीडीएफ भी आप हमसे ले सकते हो। पीडीएफ के लिए, किसी भी तरह के पीडीएफ्स के लिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए या फिर प्रोजेक्ट फाइल के पीडीएफ्स के लिए, आप इसमें मैं कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूँगी आपको थंबनेल पे, तो उसमें आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आप खुद भी ईजी नोट्स बनाएं, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इग्नू में जैसे भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चन को आप डिटेल में आप उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछा होता है, सेम क्वेश्चन होता है पर क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा होता है। तो जब आपको आप पूरे उससे अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होते कि क्या लिखना है। किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाए आप ज़रूर आंसर उसके लिखते हैं। एक बात और है कि इग्नू में आप जो है क्वेश्चंस को कभी भी छोड़े ना। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो क्वेश्चंस कभी भी नहीं छोड़ने, आपने आंसर कभी नहीं छोड़ने। मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं। आपको जितना भी, अगर आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता है तब भी अटैम्प्ट करना है, नहीं आता है तो आपको उसके बारे में कुछ भी अगर नॉलेज है वो लिखिए आप। अगर आपने उसकी अच्छी से तैयारी की है तो हेडिंग्स दें, कंक्लूजन दें, निष्कर्ष, तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स आएंगे। तो इग्नू में इजी मार्किंग होती है, क्वेश्चंस को बिल्कुल ना छोड़े और अच्छे से लिख के आए, आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सवितास ट्यूटोरियल्स को। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आप सब्सक्राइब करते हो, आपके पैसे भी नहीं लगते हैं। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है ये। सबसे पहले है कि शारीरिक अपंगता के शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। शारीरिक अपंगता के शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। मतलब जैसे कि शारीरिक अपंग बच्चा है तो उसकी शिक्षा पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसको क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में इसका अर्थ दीजिए कि शारीरिक अपंगता क्या होता है। शारीरिक अपंगता शरीर के अंगों जैसे हाथ, पाँव, हड्डियों, जोड़ों या पेशियों आदि में समस्या के कारण आती है। तो शारीरिक अपंगता तो बच्चे के किसी भी अंग में अगर परेशानी है, समस्या है, जैसे कि उसके पैर में, हाथ में, हड्डियों में, तो इसे हम शारीरिक अपंगता कहते हैं। शारीरिक अपंगता जन्म के समय से भी हो सकती है, या फिर ये बच्चे को बाद में भी कभी भी जीवन में आ सकती है। शारीरिक अपंगता मतलब जन्म से भी होती है और बाद में भी आ सकती है। शारीरिक अपंग बच्चे के जीवन व विकास शारीरिक अपंग बच्चे के जीवन व विकास में बाधा बनते हैं। जो शारीरिक अपंगता होती है ना, वो बच्चे के जीवन में विकास पर निश्चय रूप से बाधा बनते हैं या नहीं, ठीक है, या उस बच्चे के व्यक्तित्व पर अथवा उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो अपंगता बच्चे के विकास पर, शिक्षा पर ये बाधा बनते हैं कि नहीं, ये उस बच्चे के अपने व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। इसके अलावा उसकी परिस्थितियाँ किस तरह की है इस पर भी निर्भर करता है। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, उससे क्लियर होगा। जैसे कि एक संदीप एक 9 वर्षीय शारीरिक रूप से अपंग बच्चा है। उसे जन्म से ही पोलियो है, परंतु वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है और उसकी माता उसके इन सभी कार्यों में उसकी मदद करती है। विद्यालय में शिक्षिका व उसके सहपाठी भी शिक्षण में उसकी सहायता करते हैं। संदीप भी चीज़ों को अच्छे से समझने में पूरा प्रयत्न करता है। अब वह अक्षरों को पढ़ सकता है, लिख सकता है। संदीप बड़ा होकर सरकारी उच्च पद प्राप्त करना चाहता है। उसकी शारीरिक अपंगता उसकी शिक्षा में किसी भी तरह से बाधा नहीं है। देखिए, अब जो
इससे हमें पता चलता है कि जो उसकी शिक्षा में जो उसका प्रभाव है जीवन में विकास में, वो बच्चे के अपने ऊपर और उसकी परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर इस बच्चे की बात की जाए तो ये स्वयं भी सीखना चाहता है और उसकी परिस्थितियाँ भी उसके अनुकूल है। जैसे कि विद्यालय में उसकी शिक्षिका भी उसे सहयोग करती है, साथ ही उसके सहपाठी उसका सहयोग करते हैं, उसकी माता उसकी सहायता करती है, तो परिस्थितियाँ उसके साथ हैं। तो इस तरह से वो जीवन में काफ़ी कुछ सीख जाता है और इस तरह से उसकी अपंगता उसके जीवन की विकास में किसी भी तरह से बाधा नहीं बन सकती है। तो यही होता है अपंग बच्चे के साथ जो है, अगर आप उसको उस तरह का वातावरण प्रदान करते हैं तो वो भी ग्रो कर सकते हैं। और यही बताया गया है कि इसमें सबका सहयोग ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि शारीरिक अपंग बच्चे की शिक्षा व प्रशिक्षण। ठीक है, शिक्षा और प्रशिक्षण कैसी होनी चाहिए। शारीरिक अपंग बच्चे की शिक्षा व प्रशिक्षण विभिन्न व्यक्तियों के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। ठीक है, शारीरिक अपंग बच्चे के शिक्षा में उसका परिवार, उसके माता पिता, उसकी शिक्षिका, सहपाठी, डॉक्टर, ये सभी मदद कर सकते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बच्चा स्वयं भी सीखने की इच्छा रखे और उसे ऐसा महसूस कराया जा सकता है कि वह अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। सामाजिक परिवेश का प्रभाव। सामाजिक परिवेश का प्रभाव भी बच्चे की शिक्षा पर पड़ता है। शारीरिक रूप से अपंग बच्चा अधिकांश व सभी कार्य कर सकता है जो सामान्य बच्चा कर सकता है। ठीक है, चाहे वो थोड़ी कठिनाई या फिर उसे थोड़ी सी परेशानी हो या फिर उसकी जो विकास की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, परंतु अन्य बच्चों की तरह ही जो है कार्य को कर सकता है। ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे के लिए भी पाठ्यचर्या और शैक्षिक लक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शारीरिक रूप से अपंग बच्चा होता है उसके लिए भी जो पाठ्यचर्या बनाई जाती है और शैक्षिक लक्ष्य जो होता है वो बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह ही होते हैं स्कूल में, परंतु उनको कुछ क्षेत्रों में सहायता की आवश्यकता होती है। कुछ क्षेत्र जहाँ पर उनकी सहायता की जा सकती है, जैसे कि उनको अगर शौचालय जाना है या फिर किताबों को कहीं ऊंचाई से उठाना है, निकालना है, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ना है, इन चीज़ों में जो है उनकी मदद की जा सकती है या फिर उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। तो कुछ शारीरिक अपंग बच्चों में अन्य क्षतियाँ भी हो सकती है, जैसे कि मानसिक मंदता। यदि मानसिक मंदता का स्तर अधिक है तो शिक्षा के लिए नियमित विद्यालय के स्थान पर विशिष्ट विद्यालय में जाया जा सकता है। तो अगर बच्चे में शारीरिक अपंगता के साथ साथ कोई मानसिक मंदता ज़्यादा है, बहुत ही उच्च स्तर पर है, तो फिर उसे नियमित स्कूल की बजाय या विशिष्ट जो उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं उसमें भी भेजा जा सकता है, परंतु ये कोई किसी भी तरह से बाधा नहीं है, शिक्षा में उनकी किसी तरह से बाधा नहीं है। तो निष्कर्ष हम यही निकालेंगे, जैसे शारीरिक अपंग बच्चे को उचित वातावरण व सामाजिक भावनात्मक और शैक्षिक विकास में प्रगति के अवसर दिए जाते हैं तो ये बच्चे अपनी अपंगता के बावजूद एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और आत्मनिर्भर होकर स्वावलंबी और उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो निष्कर्ष देखिए कितना बढ़िया हुआ है कि बच्चे जो है अगर इनको अच्छा वातावरण दिया जाए, इनको सामाजिक और भावनात्मक रूप से इन्हें अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए तो ये बच्चे भी अच्छे जीवन जी सकते हैं और किसी भी तरह से इनकी अपंगता इनकी विकास में, इनके शिक्षा में किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ती है। तो ये हमारा उत्तर था। आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।